श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से महर्षि हरिनंदन का योग सामर्थ्य। स्वामी परमानंद महर्षि में ही आश्रम, कोपाघाट, भागलपुर, बिहार। एक कुशल कृषक उचित मेहनत करके वांछित अनाज अपने घर ले जाते हैं। एक विवेकी व्यापारी मन, मस्तिष्क और शारीरिक उपयुक्त श्रम स्वरूप मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करते हैं। एक विनयी विद्यार्थी श्रद्धा, संयम और सजगता पूर्वक अपने आचार्य प्रवर की सेवा कर विमौक्तिक विद्या प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक साधक गुरु ध्यान, सत्संग और सदाचार का आधार ग्रहण कर आंतरिक आरोहण करके अव्यय और अनंत आनंद का स्रोत प्राप्त कर लेते हैं, जिसको लौकिक भाषा में योग सामर्थ्य भी कह सकते हैं। महर्षि हरिनंदन का इतिहास है कि इनका संपूर्ण जीवन बीज सेवा और सुमिरन रूप जमीन में ही रच पच कर विविध नवीन सिद्धि रूप अंकुर बनकर प्रकट हुआ और विशाल विटप बनकर संत मत के समस्त सुधी जनों को शीतल छांव प्रदान कर रहा है। बरसती बदरिया वसुधा को सरसब्ज करती है। सूर्यपिंड से विगलित ऊर्जा निजाभिमुख पादप समूहों को पोषण करती है। सागर की पीठ पर इतराती नौका के कुशल खेवैया सामुद्रिक यात्रियों को सहज पार लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के कृपा कटाक्ष ने महर्षि हरिनंदन के सूखे और नीरस जीवन को साधनानुभूति के ब्रह्मरस से आर्द्र सरस बनाते हुए जन्मों की जड़ता मिटाकर संपूर्ण चैतन्यता प्रकट करते हुए सांसारिक गर्हित गलित कुंठित वासनाओं से पार कर सत्यम शिवम सुंदरम की धरती पर उतार दिया है। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की असीम अनुकंपा से महर्षि हरिनंदन संत मत के वर्तमान आचार्य पद संभालने के किंचित अंतराल से ही इनके संग साथ रहने का अनुपम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने देखा कि इसके व्यावहारिक जीवन में भी इनके योग सामर्थ्य का अति सहज रूप से इर्द गिर्द या दूर दराज रहने वाले सेवक, शिष्य एवं सत्संगी साधकों को आभास मिलता रहता है। चंदन की खुशबू, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि की दाहकता और बतास की सनसनी की नाई महर्षि हरिनंदन की आंतरिक वृत्ति से अद्भुत सुकून या योग सामर्थ्य सहज ही इंद्रिय गम्य हो जाती है। सन 2010 ईस्वी के पावन गुरु जयंती का दिन था। कुप्पाघाट आश्रम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। शनै शनै दिवस का अवसान हुआ और रजनी में अपनी कालिमा बिखेर कर सत्संगी श्रद्धालुओं को स्वगृह जाने के लिए विवश कर दिया। शेष आगंतुकों ने भोजनोपरांत अपने उचित स्थान पर शय्या ग्रहण की। मैं भी रात्रि में भोजन कर गुरु निवास में परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के कक्ष में अवस्थित उनके छाया चित्र को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और तत्पश्चात आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन जी महाराज के निवास में गया। पूज्यपाद कक्ष के बाहर ही चारपाई पर लेटे थे। मैंने उनके अन्य सेवकों के साथ उनका चरण दबाना शुरू किया। गोया उनकी शारीरिक सेवा करने लगा। रात्रि काल के लगभग 10 बजे होंगे। सभी निश्चिंत होकर सोने की तैयारी कर रहे थे, किंतु एक दुखियारी वृद्ध माता अपने छोटे से पौत्र को लेकर आश्रम में दुखी हृदय
इधर उधर डोल रही थी। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की अदृश्य कृपा शक्ति ने मानो उनको ढकेलकर पूज्यपाद आचार्य श्री के समीप भेज दिया। बेचारी हाथ जोड़कर बोलने लगी कि हुजूर, यह मेरा पोता है। करीब 3 साल से इसकी आवाज़ गायब हो गई है। यह बिल्कुल नहीं बोल पाता है। कृपा करें सरकार। उस वक्त की आर्तवानी सुनकर और उस बच्चे की भोली भाली शक्ल देखकर आचार्य श्री द्रवित हो गए। पूज्यपाद हम लोगों की दृष्टि में नेत्र बंद कर लेटे हुए थे, परंतु उनकी चेतना किस भावभूमि या लोक लोकांतर में थी कैसे जानते। योगी महापुरुष तो जागृत निद्रा से विनिर्मुक्त होते हैं। पूज्यपाद अपने कमल नयन से उस बालक को निहारते हुए कृपा दृष्टि डालते हुए पूछते हैं, क्या जी बोलते नहीं हो? 3 वर्षों से मुख बना हुआ बालक अचानक मुख खोला और कहा, हाँ बाबा बोलते हैं। अद्भुत था वह क्षण। उस वृद्धा माता के वीरान बगिया में मानो वसंत का बहार आ गया। कृतज्ञता पूर्वक चहक उठी। हम लोग निर्निमेष नेत्रों से निहार रहे थे। पूज्यपाद आचार्य के इस अद्भुत योग सामर्थ्य से वातावरण विस्मित हो रहा था। श्रद्धा से हम सबों का सिर आचार्य श्री के चरणों में नत हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, असंग्रह को यम कहते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अध्यात्म शास्त्र का पाठ करना और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में चित्त लगाना को नियम कहते हैं। यम और नियम का जो सार है, संख्या 60 में वर्णित 5 पापों से बचने का और गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास करने का वही सार है। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य ही चाहिए। दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। आँखों को बंद करके आँख के भीतर डिम को बिना उल्टाए व उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना ध्यानाभ्यास करना चाहिए, परंतु नींद से अवश्य ही बचते रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, पिछले पहर रात, दिन में स्नान करने के बाद तुरंत और सायंकाल नित्य नियमित रूप से अवश्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। रात में सोने के समय लेटे लेटे अभ्यास में मन लगाते हुए सो जाना चाहिए। काम करते समय भी मानस जप व मानस ध्यान करते रहना उत्तम है। जब तक नादानुसंधान का अभ्यास करने की गुरु आज्ञा न हो, केवल मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग के अभ्यास करने की गुरु आज्ञा हो, तब तक 2 ही बंद, आँख बंद और मुंह बंद लगाना चाहिए। नादानुसंधान करने की गुरु आज्ञा मिलने पर आँख, कान और मुंह तीनों बंद लगाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।